धर्म संस्थापना की देवता भगवान श्री कृष्ण, हिंदू राष्ट्र के प्रेरणा स्रोत सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर आठवले जी, व्यासपीठ पर विराजमान सदगुरु श्री नीलेश सिंहवाल जी तथा सभी संतों के चरणों में मैं वंदन करता हूँ। मेरे धर्म बंधु और भगिनों, आज के इस अधिवेशन के लिए हम उत्तर भारत के विविध प्रांतों से आए हैं। हम अलग अलग संगठन हैं, कुछ क्षेत्र में हमारी भाषा अलग है, हमारे संगठनों का कार्य अलग है, परंतु हम सभी का लक्ष्य एक ही है और वह है हिंदू राष्ट्र। और जब लक्ष्य एक ही है तो हमें साथ में कार्य करने का भी ध्येय लेकर प्रयास करना होगा, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है संघे शक्ति कलियुग। पिछले वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव में आप में से अनेक प्रतिनिधि गोवा आए थे और वहां पर हमने निर्णय लिया था कि हम राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति की स्थापना करेंगे, उसको प्रांतीय स्तर पर कार्यान्वित करेंगे और यथासंभव जहां संभव है वहां जिला स्तर पर इसका गठन करके अपने अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे। अब आप में से जो नहीं आए थे उनके सामने मैं ये हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति की एक संकल्पना रखने का प्रयास करूंगा। हम अभी देख रहे हैं कि भारत में सत्ता परिवर्तन के लिए, भारत को कमजोर करने के लिए, भारत को तोड़ने के लिए देश विदेश से शक्तियां कार्यान्वित है। कहीं जिहादी है, कहीं मिशनरी है, कहीं कम्युनिस्ट है, कहीं सेकुलरिस्ट है, कहीं अर्बन नक्सल है। ऐसे अनेक संगठन कार्यान्वित है, परंतु उनका जो एक वैशिष्ट्य है कि उन्होंने आपसी समन्वय बनाया है। वैश्विक स्तर पे ये विश्व इस्लामी हो या ईसाई बने, इसका बाहर उनमें आपस में संघर्ष शुरू है, तो भारत में वो एक होकर भारत के और हिंदुओं के विरोध में वो कार्य कर रहे हैं। उनके अधिवक्ता है, उनके राजनेता है, उनके सामाजिक संगठन है, उनके स्टूडेंट यूनियन है, बॉलीवुड और पत्रकारों से उनका संबंध है और इनका पूरा उन्होंने एक जाल बनाकर, नेटवर्क बनाकर, जिसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम बनाकर वो कार्य कर रहा है। एक आदमी हिंदू धर्म पर आघात करेगा, मीडिया प्रसिद्धि करेंगी, किसी ने केस दाखिल किया तो अधिवक्ता खड़ा हो जाएगा, लोगों पर दबाव आने के लिए राजनेता काम करेंगे और एक व्यक्ति के लिए पूरा सिस्टम उनका उठकर खड़ा होता है। और ये जो उठकर खड़े होने के सिस्टम की प्रक्रिया है, इसको इकोसिस्टम कहते हैं। परंतु हम जिस संगठन की बात कर रहे हैं उसमें हमारा लक्ष्य एक है। एक तत्व होता है, समदुखी या समविचारियों का संगठन हो सकता है, तीसरा उसमें मायना नहीं होता है। और जब हमारा लक्ष्य एक है तो हम समविचारी होने के नाते हमें संगठित होकर कार्य करना है। और हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति क्यों नाम है, तो हम जो भी कदम उठाएंगे उस कदम में हमको एक बात ध्यान में आएगा कि संघे शक्ति कलियुगे नाम से संगठनों का भी संगठन अधिक शक्तिशाली होगा और हम जो कुछ कार्य कर रहे हैं उसका उद्देश्य हमें हिंदू राष्ट्र की स्थापना, यह लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए करना है। और इसलिए हमें अपने राज्य स्तर में या जिला स्तर पे हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति की स्थापना करना आवश्यक है।
दूसरी बात है कि वर्तमान में हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रहते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संगठित जनसमूहों का दबाव राज्यकर्ता पर आ सकता है। अभी तक हमने उस तरह से प्रक्रिया नहीं किया कि हिंदू क्या चाहता है, वो अपने धर्म से, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने रीति परंपरा से, सरकार से वो क्या चाहता है, इसका संगठित रूप से मांग रखने का प्रयास हमने इसके पहले कभी नहीं किया है। परंतु ये जब हमारी समन्वय समिति बनेगी, हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति, तो एक दबाव गुट बनेगा कि अपने अपने क्षेत्र के जो राजनेता है, पॉलिटिकल या कोई ऐसे व्यक्ति है कि जो अपना शब्द देकर हिंदुओं की मांगे पूरा कर सकते हैं, तो उस दबाव तंत्र के लिए एक दबाव गुट का निर्माण हमें जनप्रतिनिधियों पर अपनी मांग रखने के लिए बनाना, यह हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति का एक मुख्य उद्देश्य है। दबाव बनाने से पहले हमें इन प्रतिनिधियों को मिलना पड़ेगा, उनसे संवाद करना होगा, उनके सामने हमारी मांगे रखनी होगी, और अगर वो हिंदू ही है तो अत्यंत प्रेम पूर्वक और हम अच्छे से यह मांग रखकर वो हमारे लिए भी कार्य करे और हमारी मांगे पूर्ण करे, इसके लिए हमें प्रेम पूर्वक प्रयास करने की आवश्यकता है। अब ये संवाद होने के बाद वो मांग पूर्ण करने के लिए हमें जो कुछ प्रयास करना है वो हमारे दबाव गुट का मुख्य कार्य होगा। अब ये संकल्पना कहाँ से आई, ये दबाव गुट बनना चाहिए, संकल्पना कहाँ से आई? तो झारखंड से जो तरुण हिंदू नाम का संगठन है, उसके संस्थापक डॉक्टर नील माधव दास, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि इस तरह से जब तक हम अपनी मांगों के लिए एक दबाव गुट नहीं बनाएंगे, तब तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमारी मांगे पूर्ण होना संभव नहीं है। और इसी श्रृंखला में एक राष्ट्रीय स्तर के हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति की स्थापना गोवा के वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव में हुई थी, और उसी श्रृंखला में हमें अपने राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय इकाई का गठन करना आवश्यक है। अभी हम जहाँ पर इकाई गठन करने में अभी तक कम पड़े, तो हमें वो चिंतन करना होगा कि ये इकाई गठन करने में हम कहाँ कम पड़े, और उस अड़चनों को दूर करते हुए हमें यह समन्वय समिति अपने क्षेत्र में कैसे कार्यान्वित हो, इसके लिए प्रयास करना आवश्यक है। जब हम एकत्रित प्रयास करते हैं और अलग अलग असंगठित प्रयास करते हैं, तो हम जो कुछ प्रयास करते हैं उससे एक ही संदेश जाता है कि सभी संगठनाएं संगठित नहीं है, अलग अलग है, मांगे भला ही एक हो परंतु इनका एक मत नहीं है, तो उसमें बिखराव लाने के लिए सभी को संभव होता है। परंतु जब ये संदेश जाएगा कि एक ही मांग संगठित रूप से सभी क्षेत्र से आ रही है, तो उस मांग को पूर्ण करने के लिए राजनेताओं को कुछ ना कुछ प्रयास करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। और हमें इस संदर्भ में राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय जहाँ पर हो, सभी संगठनों की एक हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति स्थापन करने की आवश्यकता है। अभी इसके पहले यह प्रयास कहाँ कहाँ हुए और उसका फल क्या हुआ, उसके भी बारे में हमें देखना होगा। उदाहरण के तौर पर जो अच्छे प्रयास हुए उसमें महाराष्ट्र में अकोला, रायगढ़, सतारा जिला है, पश्चिम बंगाल में हावड़ा है, हुगली है, कोलकाता है, झारखंड में धनबाद है, और कर्नाटक में भी 3-4 क्षेत्रों में इस प्रकार के प्रयास शुरू किए, तो उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। अब आपको इससे ध्यान में आ गया कि एक छोटे संगठन ने किसी राष्ट्रीय या स्थानिक समस्या पर अकेले प्रयास करने से अधिक अच्छा हम हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर का हो या स्थानिक स्तर का हो, एक संगठित प्रयास करने के लिए हमें गति मिलती है। और ये जो दबाव गुट अपनी मांगे जब रखता है, तो जनप्रतिनिधियों को उसकी दखल भी लेना पड़ता है, ऐसे अनुभव हुआ है। महाराष्ट्र में अभी आप देख रहे होंगे, छत्रपति संभाजीनगर में या मुंबई सोलापुर में अनेक जगह सकल हिंदू समाज के नाम से
आक्रोश मोर्चा या हिंदू मोर्चा वहां पर निकला था। यानी हिंदू अब अपनी ना तो जात पात, ना भाषा, ना पक्ष, ना कोई संगठन, किसी बैनर के तले ना आते हुए सकल हिंदू समाज के बैनर के तले आकर उन्होंने लव जिहाद के विरोध में, लव जिहाद के विरोध में कानून बने इसके लिए, या हिंदुओं के विरोधी जो निर्णय हुए थे उसके लिए उन्होंने 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख की संख्या में जन आक्रोश या हिंदू सकल सकल हिंदू के मोर्चे निकले थे। और उसके बाद उन्होंने जो अपना ज्ञापन दिया तो सरकार को उसके बारे में कुछ विचार करना पड़ा। फिर भी यश आने के लिए हमें बहुत आगे प्रयास करना आवश्यक है। अन्यथा क्या होता है कि अगर हम दबाव गुट नहीं बनाते हैं तो राजनेता क्या विचार करते हैं, ये जाएंगे कहाँ, ये तो हमें वोट देंगे, और हमको भी उन्हें ही वोट देना होता है, प्रश्न वो नहीं होता है। परंतु जिनको हमें वोट दे रहे वो हमारी धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए योग्य निर्णय ले, हमारे पक्ष में कुछ वो निर्णय दे, तो उसके लिए हमें ये प्रेशर ग्रुप बनाना होता है। नहीं तो टेकन फॉर ग्रांटेड इस पद्धति से वो दुर्लक्षित भी होने की संभावना है। अभी ये जो हम समन्वय समिति की स्थापना का आरंभ करेंगे तो ऐसे छुटपुट नहीं होना चाहिए। आने वाले यहाँ पे हर संगठन के नेता या कार्यकर्ता को ऐसे लगना चाहिए कि हम कम से कम 10 व्यक्ति, जिसमें के 4-5 संगठनाएं हो और 4-5 व्यक्ति हो, जिसमें अधिवक्ता हो सकता है, पत्रकार हो सकता है, एक्स मिलिट्री मैन हो सकते हैं, अच्छे डॉक्टर्स हो सकते हैं, तो इन सब, मंदिर के न्यासी हो सकते हैं, मंदिर के पुजारी हो सकते हैं, तो इन सबको लेकर हमारी जब समन्वय समिति बनेगी तो उसमें मंदिर के लिए एक समिति बने, एक जिहाद जो चल रहा है उसके कार्य करने के लिए एक समिति बने, एक जो हमारी राष्ट्रीय स्तर की समस्या और मांग है उसके लिए एक समिति बने। तो इस प्रकार के अनेक आयामों में हमको उस समय कार्य करने की आवश्यकता है। अब ये करते समय हमें 2-3 बातें ध्यान में भी रखना होगा। बहुत बार संगठन बनने के बाद एक भावना उभर कर आने की संभावना होती है और फिर कुछ तो आक्रामक ही पहले करना चाहिए, ऐसे भी विचार आता है। आज यहाँ पर मेजर सरस त्रिपाठी भी है, या हमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी का भी उदाहरण पता है। तो भारतीय मिलिट्री के सामने अगर कुछ छुटपुट संभावना आई तो मिलिट्री पहले शांति से पूर्ण योजना बना लेती है, समझ लेती कि सामने कौन है, उनका शक्ति क्या है, और उसके बाद उसका रिटेलिएशन होता है। भावनिक स्तर पे करने गया तो हमारी हानि हो सकती है। उसी तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज जी के समय में भी छत्रपति को बाहर निकालने के लिए मंदिर तोड़े गए, तुलजा भवानी की मूर्ति, पंढरपुर की मूर्ति तोड़ी गई, और वो चाहते थे कि छत्रपति सामने आमने आ जाए, क्योंकि वो थे 5-6 हजार और ये थे 50,000। तो युद्ध का निर्णय तो वैसे ही निश्चित हो जाता था, परंतु छत्रपति ने आमना सामना नहीं किया, संयम रखा, उनको ऊपर गढ़ पे आदेश में बुलाया, और फिर जो अफजल खान के वध का जो है उस तरह से हुआ है। तो आक्रामक और भावनिक कार्य अगर हम करने जाते हैं तो उस समय कभी कभी संगठन को ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो जब सब एकत्रित आते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि अधिक से अधिक जनाधार कैसे जोड़े हिंदू राष्ट्र के पक्ष में, ये भारत हिंदुओं का है, ये भावना जागृत हो कि उसके पक्ष में हम कैसे करें, और अधिक जनाधार के साथ हम एक बड़ा आंदोलन दूरगामी जिसका रिजल्ट उत्तम हो, इस दृष्टि से कैसे प्रयास करना है वो हमें देखना होगा। अब इसके लिए जैसे हम हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति के माध्यम से कार्य कर रहे हैं, परंतु ये बैनर नहीं है। इसका उद्देश्य है कि हम एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं कि हमारे अधिवक्ताओं से संबंध निर्माण हो है, संवाद हो रहा है, पुलिस प्रशासन के साथ हमारे पहचान, अच्छे लोगों के साथ संवाद और पहचान है, अच्छे राजनेताओं के साथ हमारा संवाद और पहचान है, अच्छे उद्योजक है उनके साथ हमारा संवाद और ये है, और हमारी समस्या के लिए उस शहर में आधी रात में ये सब लोग हमारे लिए दौड़ कर आए, और हम जो अभियान चल रहे उसकी रक्षा भी हो और हमारा उद्देश्य भी साध्य हो। इन विचारों को लेकर हमें कार्य करने की आवश्यकता है। अब ऐसे संगठन में जब हम स्वयं स्फूर्ति से त्याग में हिंदू राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं, ऐसे इसमें क्या अड़चन आती है? कभी कभी हमको लगता है कि अगर
इस्लाम के लिए अगर सिब्बल खड़ा हो रहा है तो मेरे लिए कोई जो हाई कोर्ट से खड़ा हो जाए, और फिर मेरा इतना हो गया और उन्होंने मुझे मदद नहीं किया तो तुरंत हम नाराज भी हो जाते हैं। तो यह संगठन का रूल नहीं होता है। संगठन में हमें पहले उन व्यक्तियों से अपना संवाद करके एक विश्वास निर्माण करने की आवश्यकता होती है कि जिसके कारण उन्हें स्वयं लगे कि इनके लिए मुझे खड़ा होना चाहिए। बहुत बार फिर अर्थकरण आ जाता है कि इस सिब्बल को वो संगठन उतनी देती है तो मुझे ये अड़चन है तो इतना पैसा। तो ये भी एक प्रकार की संगठन में अड़चन आती है। तो जिस तरह से ये हिंदू राष्ट्र अधिवेशन, मुझे 2-3 मान्यवरों ने बताया कि आप यहाँ जो कार्य कर रहे हैं तो ये सबके लिए आपने व्यासपीठ बनाया, और हर समय अलग लोग व्यासपीठ पर आते हैं और उस समय वहां से संचलन होता है। यानी ये किसी एक विचार को दूसरे विचार पर थोपने की प्रक्रिया नहीं है, 2-3 व्यक्तियों ने मुझे बताया। तो उसी तरह से जब हम समन्वय समिति का कार्य करेंगे तो हम सामूहिक निर्णय लेंगे और सर्वसम्मति से करेंगे। नहीं तो फिर किसी को लगता है कि ये कोषाध्यक्ष बने या अध्यक्ष बने, फिर इसको एक संरक्षक चाहिए, तो उसमें क्या हो जाता है कि संगठन की दिशा हीन हो जाती है और कार्य में अड़चनें आ सकती है। तो इस सत्र के बाद यहाँ पर एक गुट चर्चा रखी जाएगी। इस गुट चर्चा में हम अपने क्षेत्र में इस दृष्टि से क्या प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि समन्वय समिति के माध्यम से सबसे पहले है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हम जो समस्या मानते हैं उसके लिए ज्ञापन देना, और हम जो सॉल्यूशन मानते हैं वो सॉल्यूशन के लिए हमें दबाव गुट के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को दबाव देना होगा। कुछ स्थानिक या राष्ट्रीय इशू ऐसे हो सकते हैं कि जिसके लिए हमें स्थानिक आंदोलन करने पड़ेंगे, ऐसे आंदोलन करने के लिए आगे जाना पड़ेगा। हमें पता चलता है कि कुछ संगठनाएं, कुछ अधिवक्ता या कुछ उद्योजक इस अभियान में शामिल हो सकते हैं, तो हिंदू राष्ट्र जनसंपर्क अभियान हम इससे चला सकते हैं। बैठक में आप लोगों को और नई संकल्पना सूझ सकती है कि हम इस प्रकार से भी कार्य कर सकते हैं, ऐसे कुछ सुझाव सामने आ सकते हैं। तो मैं भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करता हूं कि संगठनों का एक महासंगठन हिंदू राष्ट्र समन्वय समिति जो हमें लक्ष्य का भी ध्यान दे, और कलयुग का जो धर्म तत्व है कि संघीय शक्ति कलयुग है, उसके माध्यम से, संगठित शक्ति के माध्यम से भगवान की ही शक्ति कार्यरत हो और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के मार्ग के सब अवरोध दूर हो के शीघ्रता से हिंदू राष्ट्र स्थापन हो। इसके लिए हमें सद्बुद्धि, बल और शक्ति और भक्ति प्रदान करे। इसी प्रार्थना के साथ मैं मेरे वाणी को यही विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार।